चलिए मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर मैं छोटा सा आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं। ओके, क्वेश्चन ये है कि बॉय माने, यहां 4 शब्द मैंने दिए आपको बेटा। बॉय माने क्या होता है? लड़का। बेबी माने बच्चा, सब जानते होंगे। बंच माने क्या होता है? कोई गुच्छा वगैरह बंच कहलाता है। और स्टमक माने क्या होता है? पेट। स्टमक क्या कहलाता है बेटा? पेट। यहां पर मैंने 4 शब्द आप लोग को दिए हैं, करेक्ट। अब मैं कह रहा हूं कि बॉय माने लड़का होता है, तो लड़के का मन होता है, तो आप क्या लिखेंगे भाई? बॉयज। बोले सर बॉय माने लड़का और बॉयज माने लड़के, क्योंकि अपने माइंड में एक चीज सेटअप रहती है। का बोले डॉग माने कुत्ता और डॉग्स माने कुत्ते। एक बात सेटअप रहती है, यानी किसी भी दुनिया के नाउन को बहुवचन बनाना हो एस लगा दो। बोलो हाँ या ना। ये चीज हमारे दिमाग में भरी पड़ी रहती है, ठीक है। सही भी है, बॉय माने लड़का और बॉयज माने लड़के। ओके, अब मैंने दिया यहां पर बेबी। बेबी माने बच्चा, तो बच्चे का होता है, तो मैं क्या करूंगा? बेबीज। ध्यान दीजिए अभी, बेबीज। भाई बेबी माने बच्चा, तो बेबीज माने बच्चे, ऐसा लगा दिया मैंने। ध्यान दीजिएगा अभी। बंच, एक वर्ड यहां पर दिया बंच, एक वर्ड दिया स्टमक। चलो इनकी हम बाद में बात कर लेते हैं, पहले इनकी। अब यहां पर बॉय माने लड़का और बॉयज माने लड़की, तो सही है। अब बेबी माने बच्चा और बेबीज माने बच्चे, ये शब्द आपका क्या हो गया? गलत हो गया बेटा। क्या हो गया? ये गलत हो गया। अब क्वेश्चन मार्क सर क्यों गलत हो गया? भाई अगर बात करें तो वाई इसके अंत में आया, वाई इसके अंत में आया, ऐसा क्यों? राइट। तो बेटा हर चीज के रूल होते हैं। बॉय माने लड़का तो बॉयज माने लड़के, बेबी माने बच्चा तो इसको बेबीज नहीं लिखूंगा, ये गलत है। सही क्या लिखना पड़ेगा बेटा? सही लिखना पड़ेगा बेबीज, BABIES। यहां को इसको बहुवचन बनाने के लिए अपन को वाई हटा के IES जोड़ना पड़ेगा, तब बहुवचन बनेगा, ठीक है। और ये वर्ड आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों की धारणा रहती है कि एस लगा के बहुवचन बनाओ, ये गलत है। ओके, अच्छा बंच क्या होता है? बंच होता है बेटा चाबी का गुच्छा। चाबी के गुच्छे को हम बंच कहते हैं, राइट। जो इसको बहुवचन बनाऊंगा तो क्या करेंगे अपन? हाँ, बंचेज। बंच चूंकि CH है तो अपन CH हटा, CH की जगह वो CH के बाद ES लगा देंगे, तो बंचेज हो जाएगा। ये रूल जानते होंगे आप लोग, राइट। अब एक वर्ड दिया मैंने बंच, तो बहुवचन हो गया बंचेज। अब एक वर्ड दिया मैंने स्टमक, एक वर्ड दिया मैंने स्टमक, तो क्या STOMACH, इसमें भी CH है, तो क्या मैं इसमें ES लगा के बहुवचन बना सकता? क्या ये सही है भाई? बंच स्टमक CH, तो यहां पर मैंने ES जोड़ दिया, क्या ये अब इसमें भी ES जोड़ दिया, क्या ये सही है? नहीं है। तो ये आपका, ये तो सही है, लेकिन ये आपका बाबू क्या हो जाएगा? ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। सर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? अब विषय ये कि स्टमक में जब बहुवचन बनाएंगे स्टमक को, तो हम ES नहीं लगाएंगे, केवल S लगा के बनाएंगे, ठीक है। STOMACHS, स्टमक्स होगा। दिस इज करेक्ट। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा, सर CH तो यहां भी है, CH यहां भी है। अब यहां CH है तो ES लग के बहुवचन बना, और यहां CH है तो केवल S लग के बहुवचन बना, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? दो बातों के जवाब समझिएगा मेरा क्वेश्चन। ऐसा क्यों बेटा? इसके लिए अपन को रूल पढ़ने पड़ेंगे, और रूल पढ़ने पड़ेंगे इसके लिए का नाउन एंड नंबर, ठीक है। हमें सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर के रूल पढ़ने पड़ेंगे, और इसके 19 रूल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल मैंने आप लोगों के लेके आया हूं। 19 रूल हम स्टडी करेंगे इसके अंतर्गत, ओके। और ये जो टॉपिक है अपना नंबर के अंतर्गत आता है, काय के अंतर्गत? नंबर, नाउन एंड नंबर अपन स्टडी। अच्छा आप लोगों ने सुना होगा नंबर मतलब वचन, वचन। अब वे वाले वचन नहीं, 7-5 वचन, ब्याह शादी वाले भी नहीं, ठीक है। वचन का मतलब हो जाता है सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर। एक वचन बहुवचन सुना होगा आपने, एक वचन बहुवचन, वही चीज स्टडी करेंगे, ठीक है। तो नंबर को स्टडी करना है बेटा अपन को। चलिए आ जाते हैं, सबसे पहले जान लेते हैं बेटा नंबर होता क्या है। पहला क्वेश्चन मार्क, नंबर। नंबर को हम हिंदी में क्या कह सकते हैं बेटा? वचन। ओके बेटा, तो नंबर होता क्या है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। नंबर इज द फॉर्म ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन दैट शोज वेदर इट रेफर्स टू वन और मोर देन वन। प्यारे बच्चों, बड़ी नॉर्मल सी परिभाषा। और हाँ, 9th 10th वाले आप लोग तो लिखते ही जाएंगे बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया करें,
मेरे पढ़ाने से पहले वो आपको लोग लिखेंगे, ठीक है बेटा। ऑफलाइन वाले बच्चों को तो फिर मैं चेक करूंगा, मैं देखूंगा मैं नोट्स में, ठीक है। आ जाओ, नंबर बच्चों डेफिनेशन है, नंबर इज द फॉर्म ऑफ नाउन और प्रोनाउन। नंबर जो वचन होता है, नंबर बेटा जो वचन होता है, इज होता है, द फॉर्म एक रूप होता है, वचन जो है वो एक रूप है, ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन, क्या है बेटा, किसी नाउन और प्रोनाउन का एक रूप है। नंबर जो है किसी नाउन और प्रोनाउन का रूप है, दैट शोज जो दर्शाता है, यानी नंबर दर्शाता है वेदर, मैंने आपको वेदर का अर्थ क्या बताया था बेटा, की क्या निकाला करो आप, इसका अर्थ क्या, की क्या, वेदर की क्या, इट रेफर्स, इट यह मतलब नाउन, नाउन के लिए वेदर इट रेफर्स, की क्या ये जो नाउन है वो रेफर्स दर्शाता है टू वन एक व्यक्ति को, और मोर देन वन अथवा एक से ज्यादा को। बेटा नंबर जो है वो नाउन और प्रोनाउन का ही रूप है जो ये दर्शाता है कि नाउन में एक ही व्यक्ति है कि नाउन में ज्यादा व्यक्ति है, कर्ता में एक ही व्यक्ति है कि ज्यादा व्यक्ति है, ये बताता है मैं नंबर। बात समझ? तो नंबर कितने होते हैं बेटा, कितने नंबर होते हैं, दो। कौन कौन से, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर बेटा एक वचन और प्लूरल नंबर बहुवचन। पॉइंट क्लियर है, जान गए हैं आप लोग, गुड। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। टाइप्स ऑफ नाउन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन केवल वो नाउन नहीं सॉरी, टाइप्स ऑफ नंबर, ठीक है, नंबर के प्रकार, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर, नंबर केवल दो प्रकार के होते हैं, मैं बता चुका हूं आपको, सिंगुलर नंबर एक वचन और प्लूरल नंबर बहुवचन। नॉर्मल सी बात है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, सिंगुलर नंबर एक वचन और प्लूरल नंबर बहुवचन। पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, टाइप्स ऑफ नंबर, यहां देख लीजिए, सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर, मैंने आपको दोनों का डेफिनेशन दे दिया है यहां पर छोटे छोटे रूप में, ठीक है। सिंगुलर नंबर एक वचन, इट रेफर्स, जो सिंगुलर नंबर होता है इट रेफर्स, यह रेफर करता है या दर्शाता है टू वन पर्सन, किसको, वन पर्सन को, प्लेस को, एनिमल को और थिंग। सिंगुलर नंबर जो होता है वो एक ही पर्सन, प्लेस और थिंग, एनिमल, किसी इस एक को ही दर्शाता है। पॉइंट क्लियर। जैसे मैंने यहां दिया बॉय, गर्ल, बुक, पेन, ये सब क्या है, सिंगुलर नंबर है, ठीक है। अब प्लूरल नंबर क्या होता है बेटा, प्लूरल नंबर का इट रेफर्स मोर देन वन, इट रेफर्स ये दर्शाता है, रेफर का मतलब तो शो करना, दर्शाना, यह दर्शाता है टू मोर देन वन, वन पर्सन एक से ज्यादा व्यक्ति, प्लेस स्थान, एनिमल, थिंग, यानी एक से ज्यादा पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, इनको एक से ज्यादा को दर्शाता है। सीधा सीधा फंडा है बेटा, सिंगुलर नंबर एक व्यक्ति को दर्शाएगा, जैसे मैंने कहा पेन, थिंग है, एक है सिंगुलर नंबर, मैंने कहा बहुत सारे पेन, पेन्स, ओके, तो वही आ गया बॉयज, गर्ल्स, बुक्स, पेन्स, ठीक है। तो बॉय सिंगुलर नंबर, बॉयज प्लूरल नंबर, गर्ल सिंगुलर नंबर, गर्ल्स प्लूरल नंबर, बुक, बुक्स, पेन, पेन्स। समझ में आ गया होगा। तो ये सिंगुलर से प्लूरल बनाना आज हम सीखेंगे। इसके 19 रूल हैं इसके, और इसमें हम 10 रूल कवर करेंगे आज की क्लास में, और 9 रूल नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, और दोनों क्लासों के बाद फिर डालूंगा मैं इसकी प्रैक्टिस। पॉइंट क्लियर प्यारे बच्चों, आ जाइएगा, देखते हैं अपन लोग, आ जाओ। पहला रूल कहता है सिंगुलर से प्लूरल बनाना, ठीक। रूल नंबर 1, आ जाइए बेटा, आप बड़े ध्यान से सभी रूल का स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे, और आप लोग अपना सब बच्चे फेयर कर लेंगे, ठीक है। तो रूल नंबर 1, साधारणतया सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय, साधारणतया सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय संज्ञाओं के अंत में एस जोड़ देते हैं, और उच्चारण में सा या ज की ध्वनि बोली जाती है। नॉर्मल सी बात है कि अगर कोई भी शब्द है तो साधारणतया हम एस जोड़ देते हैं और सा या जा की ध्वनि जोड़ जाती है, आवाज, प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। जैसे मैंने कहा पेन, पेन्स, बॉय, बॉयज, अब इसको पेन्स बोल रहा हूं, उसको बॉयज बोल रहा हूं, जा की ध्वनि ले रहा हूं अंत में, इसमें पेन्स सा की ले रहा हूं, ठीक है। तो शब्द के अकॉर्डिंग प्रोनाउंसिएशन आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम वर्ड दिया मैंने, एक आपको दिया है हैंड, हैंड माने का बेटा हाथ, तो हैंड्स हो जाएगा, हैंड्स। काउ, काउज, जा का स्वर लेंगे, काउस नहीं, काउज। आंट, आंट्स, ठीक है। तो यहां पर सिंगुलर प्लूरल है, ठीक है, केवल यहां पर क्या हुआ, एस लग के बहुवचन बनाया गया है इनको, यानी कि पहला रूल कहता है कि साधारणतया हम एस लगा के नाउन को बहुवचन बना सकते हैं। सिंपल सा रूल है ये वाला, तो ठीक है। अच्छा, कुछ वर्ड देख लेते हैं, जैसे सिंगुलर प्लूरल, हैंड, हैंड्स, गर्ल, गर्ल्स, पेन, पेन्स, काउ, काउज, बेड, बेड्स, बुक्स,
बुक बुक्स, डॉग डॉग्स, लॉक लॉक्स, हाउस हाउसेस, आंट आंट्स। ये वर्ड कैसे दिख रहे हैं आपको, कैसे दिख रहे हैं बाबू? केवल इनमें एस लग के बहुवचन बनाया गया है, ठीक है। रूल 1 है मोस्ट नाउन्स फ्रॉम प्लूरल बाय एडिंग एस। मोस्ट नाउन्स फ्रॉम प्लूरल बाय एडिंग, मतलब अगर प्लूरल बनाना है मोस्ट नाउन को तो एस लगा के प्लूरल बना सकते हैं। पहला रूल तो नॉर्मल है, वो अपने दिमाग में भी सेट रहता है। बोले डॉग, डॉग माने कुत्ता, और डॉग्स माने कुत्ते, दिमाग में भरा पड़ा रहता है, ठीक है। आ जाते हैं बेटा, नेक्स्ट चलते हैं। रूल नंबर 2 कहता है, सुनिए ध्यान से, जिन नाउन के अंत में एस, डबल एस, सी एच, एस एच या एक्स, क्या कहा बेटा? एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स आई, ठीक है, तब उनका प्लूरल अधिकतर ई एस लगाने से बनता है और उच्चारण में आई जेड, इज की ध्वनि मुझसे बोला जाता है, ठीक है। गौर कीजिएगा, जैसे यहां वर्ड दिया बॉक्स, गैस, डिशेस, 3 वर्ड दिए मैंने। बॉक्स डिब्बा होता है, तो बॉक्स का बहुवचन कैसे होगा? बॉक्सेस। अंत में क्या लगा है? एक्स, तो एक्स लगा है तो बहुवचन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यस। सीधी सीधी बात ये है बेटा कि दुनिया का कोई भी शब्द हो, कुछ अपवाद छोड़ूंगा भी, दुनिया का कोई भी शब्द हो, अगर उस शब्द के अंत में एस, डबल एस, सी एच, एस एच और एक्स आता है, ठीक है, तो उनको बहुवचन बनाने के लिए आपको ईएस जोड़ना पड़ेगा, एस अकेला नहीं जोड़ेगा, ठीक है। गैस, गैसेस, डिश, डिशेस, ठीक है। डिश में मैंने कहा कि ईएस जोड़ा, ईएस जोड़ा, ईएस जोड़ा। पॉइंट क्लियर? अच्छा, कुछ वर्ड और देख लेते हैं हम, आ जाइए। बॉक्स, बॉक्सेस, फॉक्स, फॉक्सेस, क्लास, क्लासेस, वॉच, वॉच, बुश। अच्छा, बुश जानते हैं आप लोग क्या होता है? VUSH, बुश नहीं जानते हैं? पेड़ों के झुरमुट को, जहां बहुत सारी जैसे पेड़ पौधे लगे झुरमुट हो, पेड़ों की झाड़ी को बुश कहा जाता है, ठीक है, पेड़ों के झुरमुट को बुश, बुशेस, बंच, जानते हो बंच गुच्छा होता है, बंच, बंचेज, गैस, गैसेस, डिश, डिशेस, हाँ वही वर्ड आ गए हैं, ठीक है। तो इनमें क्या हो रहा है? सब वर्ड में अंत में किसी में एक्स मिला है, किसी में डबल एस मिला है, किसी में सी एच मिला है, किसी में एस एच मिला है। तो अगर ये शब्द अंत में मिलते हैं, कौन कौन शब्द? एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स, एक्स, ये मिलते हैं तो हमें ई एस जोड़ के बहुवचन बनाना पड़ता है। बोलो बात समझ में आई है नहीं? पहला रूल नॉर्मल एस लगा के बहुवचन बनाना है। दूसरा रूल कि अगर वाक्य में एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स मिले तो ई एस लगा के बहुवचन बनाना है। 2 रूल क्लियर बेटा? नेक्स्ट चलते हैं अपन तीसरे रूल की ओर। हाँ, इसका अपवाद है दूसरे का। दूसरे रूल का अपवाद है, यदि सी एच से का की आवाज निकलती है तो केवल एस ही लगाते हैं। अपवाद है बेटा, सुन लीजिए ध्यान से। अच्छा, यहां देखिए, स्टमक, मोनार्क। अभी एक दिया था मैंने वर्ड आपको, चलो यहीं पर बात आ गई है, वो एक वर्ड दिया था मैंने आपको, बंच, याद है आपको? BUNCH, ओके, बंच, ओके, और स्टमक, मोनार्च। अब अगर बंच को बहुवचन करना है मुझे तो मैं कैसे करूंगा? BUNCHES। ये हमें कौन बता रहा है? आपका रूल नंबर 2 बता रहा है। कहां यहां पर होगा बंच, इसी में था, हाँ CH, हाँ ये है। बंच को बहुवचन कैसे किया मैंने? ES लगा के बहुवचन किया। बोलो हाँ या ना? ठीक है। अब क्वेश्चन मार्क यहां पर आ गया, सर बंच में ES लगा के बहुवचन बनाया तो स्टमक, अच्छा स्टमक जानते हो क्या होता है? पेट, ठीक है। और मोनार्क क्या होता है? मोनार्क मैंने एक तितली होती है, मोनार्क तितली भी कहलाती है, और मोनार्क राज सिंहासन को भी मोनार्क कहते हैं, ठीक है। तो स्टमक और मोनार्क, भाई CH तो यहां भी आया, CH यहां भी आया और CH यहां भी आया, इसको हमने ES लगा के बहुवचन बनाया, तो हम यहां पर S लगा के बहुवचन क्यों बना रहे हैं? क्वेश्चन मार्क। तो बेटा सुन लो अब ध्यान से, यदि CH से का की आवाज निकलती है, क्या CH से का की आवाज निकलती है तो केवल S लग के बहुवचन बनाएंगे, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे स्टमक, स्टमक, स्टमक का, स्टमक, मोनार्क, मोनार्क का, मोनार्ज नहीं, स्टमच नहीं, स्टमच ना पढ़ियो, स्टमक, मोनार्क। तो इसके अंत में क्या रहा? का, इसके अंत में क्या रहा है? का, ठीक है। और इसको क्या पढ़ेंगे? वंच, वंच, तो अंत में क्या रहा है? चा। बात समझ? तो अगर CH की प्रोनाउंसिएशन चा है
CH की प्रोनाउंसिएशन चा है तो ES लग के बहुवचन बनेगा, और अगर CH की प्रोनाउंसिएशन का है तो केवल S लग के बहुवचन बनेगा। बात समझ में आई हो बोलो हाँ या ना? ठीक है, प्रोनाउंसिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, वंश, स्टमक, मोनार्क, का च, क्लियर? ठीक है, तो ये चीज आपको यहां पर देखनी पड़ेगी। नेक्स्ट चलते हैं, रूल नंबर 3, यदि नाउन के अंत में वाई हो और उसके पहले ए ई ओ हो। बेटा यदि नाउन के अंत में वाई आए और वाई के पहले ए ई ओ में से कोई वोवेल हो तो प्लूरल बनाते समय केवल एस लगाते हैं। बेटा अंत में वाई आए, देखो बॉय में अंत में क्या है वाई, ज्वाय में वाई, ट्वाय में वाई, सब में वाई है अंत में। ठीक, और वाई से पहले काका ए ई ओ यानी कि कोई वोवेल हो, कोई वॉल हो। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन, केवल एस लगा के बहुवचन, जैसे बॉय, बॉयज, वाई के पहले ओ आया, वाई के पहले ओ आया, वाई के पहले ओ आया, राइट? तो बॉय बॉयज, ट्वाय ट्वाइज, ज्वाय ज्वाइज, ट्वाय ट्वाइज। बस समझ में आया? ठीक है, तो अगर वाई से पहले कोई आपका स्वर आ रहा है तो अपन केवल एस लगा के बहुवचन बना देंगे। पॉइंट क्लियर? आ जाते हैं, नेक्स्ट चलते हैं अपन। वर्ड देख लो कुछ, बॉय, बॉयज, डे, डेज। देखो वाई के पहले क्या आया ए, डेज, मंकी, मंकीज, वाई के पहले क्या आया ई। ठीक है, ट्वाय, ट्वाइज, कीज, ज्वाय, ज्वाइज। पॉइंट क्लियर? नेक्स्ट, हाँ अब इसको देख लीजिए, यदि नाउन के अंत में वाई आए, वाई तो उसमें भी आया था, वाई इनमें भी आया, वाई आए और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो। एबीसीडी में कितने वोवेल्स होते हैं? 5, ए ई आई ओ यू, ये 5 का स्वर होते हैं और बाकी 21 का होते हैं व्यंजन। अगर वाई से पहले कोई स्वर आ जाए, अपना रूल पढ़ चुके हैं, वाई से पहले स्वर आ जाए, जैसे बॉय BOY, वाई के पहले ओ आया तो एस लगा के बहुवचन बनाएंगे। ये रूल क्या कह रहा है, यदि नाउन के अंत में वाई आए और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट यानी कोई व्यंजन दिया गया हो तो प्लूरल बनाते समय वाई को हटा करके वाई को IES, हाँ ये पूरा यहां लिखना IES में बदल देते हैं। सीधी बात यह है कि अगर वाई के पहले, आवाज सब सही है ना भैया? हाँ, अगर वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट है, कोई व्यंजन है, तो हम वाई को हटा के IES में लगाएंगे। ठीक है, अच्छा जैसे बेबी, बेबीज, समझ में? आप शुरुआत में मैंने बताया था, जैसे बॉय और बेबीज, बॉय और बेबी, तो बॉय का बहुवचन क्या करेंगे अपन? बॉयज। ठीक है, और बेबीज का, बेबी का बेबीज। ठीक है, मतलब क्या है बेटा, यहां पर अंतर क्या है? यहां पर बॉय में वाई के पहले का आया ओ और बेबी में वाई के पहले का आया बी। अब वाई के पहले ओ आया ये ओ स्वर है और वाई के पहले बी आया ये व्यंजन है, डिफरेंट यहां पर है। बात समझ आई है नहीं? बोलो हाँ या ना? राइट, तो यहां पर बात करी तो बेबी, बेबीज, टेडी, टेडीज, स्टोरी, स्टोरीज। अब क्वेश्चन मार्क, वाई के पहले का आया बाबू बी, वाई के पहले का आया बाबू डी, वाई के पहले का आया आर, तो ये सब व्यंजन है। एबीसीडी में स्वर कितने होते हैं? AEIOU, 5 स्वर होते हैं, तो ये व्यंजन है। राइट, तो बेबी का बेबीज, लेडी का लेडीज, स्टोरी का स्टोरीज। कुछ वर्ड और देख लेते हैं, आ जाओ। बेबी, बेबीज, पॉनी, पॉनीज, फ्लाई, फ्लाइज, लेडी, लेडीज, स्काई, स्काईज, ड्यूटी, ड्यूटीज, आर्मी, आर्मीज, फैक्ट्री, फैक्ट्रीज, सिटी, सिटीज, कंट्री, कंट्रीज, स्टोरी, स्टोरीज, इनेमी, इनेमीज। सब वर्ड को देख रहे हैं आप? देखो वाई के पहले बी, वाई के पहले एन, वाई के पहले एल, वाई के पहले डी, वाई के पहले के, वाई के पहले टी, वाई के पहले एम, वाई के पहले आर, वाई के पहले टी, वाई के पहले आर, वाई के पहले आर, वाई के पहले एम। सब वर्ड में देख लीजिए आप, वाई के पहले आपको क्या मिलेगा बाबू? व्यंजन मिलेगा। तो वहां पर अपन को वाई हटा के IES जोड़ देना है, कहानी खत्म। और अगर स्वर मिले, अगर स्वर मिले तो एस लग के बहुवचन बन जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? वेरी गुड। अब तुम जानते हो अपवाद तो कुछ चीजों में होते ही हैं, खैर इसमें तो नहीं था, लेकिन अपवाद जहां आएंगे तुम बता दूंगा। ठीक है, आ जाओ। रूल नंबर 5, 4 स्टडी कर चुके अपन। रूल नंबर 5, जिन नाउन्स के अंत में एफ या एफ ही आते हैं,
एफ या एफ ई आते हैं, उनके प्लूरल बनाते समय एफ या एफ ई को वीईएस में बदल देते हैं बेटा। एफ या एफ ई मिले अंत में तो उसको वीईएस में, एफ या एफ ई को हटा करके वीईएस में बदल देते हैं। पॉइंट ध्यान समझिएगा। अच्छा, काफ, काफ माने क्या होता है बेटा? बछड़ा, बछड़ा को हम काफ कहते हैं। लाइफ, लीफ, लाइफ माने जीवन, और लीफ माने क्या होती है बेटा? पत्ती। लीफ माने क्या होती है बेटा? पत्ती। तो अब काफ का बहुवचन क्या हुआ? काफ से देखो, CALF। हाँ, बहुत सारे बच्चे इसको काल्प पढ़ते हैं। क्या बेटा? काल्प। ठीक है, तो बेटा बाबू ये काल्प नहीं है, काल्प नहीं है, इसको पढ़ेंगे अपन काफ। क्या पढ़ेंगे? काफ। एल यहां पर साइलेंट है, ओके, एल को प्रोनाउंसिएट नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो एक वर्ड दिया मैंने काफ, तो काफ का बहुवचन काव्स, काव्स, काल्ब्स नहीं, काल्ब्स ना बात पढ़ियो, काव्स, CALVES, ठीक है। लाइफ, लाइव्स, लीफ, लीव्स, वन क्लियर? लीफ, लीव्स, पत्तियां। आगे चलते हैं, कुछ वर्ड देख लेते हैं, वही आगे काफ, काव्स, लाइफ, लाइव्स, थीप, चोर, थीव्स, एफ हटके VES, ठीक है। लीफ, लीव्स, सेल्फ, सेल्व्स, नाइफ। अच्छा, ये जानते हैं सब वर्ड? नाइफ, नाइफ, नाइफ्स, वाइफ, एक नहीं लिखा भाई, हाँ वाइफ तुम्हारे लिए छोड़ दिया, अरे उल्टा चला गया, वाइफ, वाइफ्स इसमें आएगा, ठीक है। वोल्फ, वोल्फ, वोल्फ जानते हो भेड़िया होता है, ठीक है। तो यहां पर अपन ने क्या देखा? अंत में एफ है तो एफ हट के क्या लगा दिया? VES लगा दिया, ठीक है। एफ ई है, एफ ई हटा के अपन ने क्या लगा दिया? यहां पर VES लगा दिया। बात समझ में आ गया? सीधा रूल क्या कह रहा है? यदि किसी नाउन के अंत में एफ या एफ ई मिले तो एफ या एफ ई को हटा करके VES लगाकर हम बहुवचन बनाएंगे। बात दिमाग में आ गई? गुड। आइए नेक्स्ट चलते फटाफट। अब इसके कुछ अपवाद हैं बेटा, एक्सेप्शन, अपवाद। कुछ नाउन्स में यह नियम लागू नहीं होता है। कौन सा नियम? एफ या एफ ई को हटा के VES जोड़ना है। ये कुछ शब्दों पर यह नियम लागू नहीं होता है, ठीक है। उनमें एफ या एफ ई होते हुए भी केवल एस जोड़ते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा क्लिफ, क्लिफ माने क्या होती है बेटा? चट्टान। क्लिफ क्या होती है बाबू? चट्टान, राइट। तो क्लिफ का बहुवचन क्या हुआ? क्लिफ्स, ना कि ऐसा मतलब एफ हटा के VES जोड़ो। रूफ, रूफ माने क्या होती है? छत, ठीक है। तो रूफ्स, अब तुम इसको भी अगर ऐसा बना दोगे क्या? ROOVES, तो ये क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा, राइट। तो कहने का आशय क्या है बेटा? कि कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं कि उनमें एफ या एफ ई अंत में मिलता भी है, लेकिन बहुवचन बनाने के लिए एफ या एफ ई हटा के VES नहीं लगते हैं, ठीक है। दो वर्ड यहां देख लीजिएगा, मैं आपको कुछ वर्ड और निकाल दे रहा हूं, ये देखो। जैसे क्लिफ, चट्टान, क्लिफ्स, चीफ। अब इसमें भी एफ आया बेटा, इसमें भी एफ आया, लेकिन यहां पर वो नियम लागू नहीं होगा, ओके बाबू, ठीक है। तो यहां पर भी चीप, तो चीप्स, एफ हट के VES नहीं, एस लग के बहुवचन। सेफ, सेफ्स, स्ट्राइफ। अच्छा, स्ट्राइफ जानते हो ना? कलह होता है, कलह, संघर्ष, ठीक है। स्ट्राइफ, स्ट्राइप्स, ड्वार्फ। अच्छा, ड्वार्फ माने क्या होता है बेटा? वैसे टफ मीनिंग बताऊंगा। ड्वार्फ माने क्या होता है? बोना, नाटा, बंटा, ऐसा ड्वार्फ कहलाता है, ठीक है, बोना, ड्वार्फ। रूफ जानते होंगे, रूफ्स। गल्फ, गल्फ माने क्या होती है बेटा? गल्फ, खाड़ी, एट गल्फ, गर्लफ्रेंड तुम्हारे गठन की, ठीक है। गल्फ क्या होता है? खाड़ी, ठीक है। तो गल्फ हो जाएगा। हुफ, हुफ्स, प्रूफ। अच्छा, हुफ जानते हो? हुफ क्या होता है? फुदकना। हुफ क्या होता है बेटा? ये वर्ड लिख लिया जो डिफिकल्ट लगे। हुफ, फुदकना। प्रूफ क्या होता है? प्रूफ, साबित करना। बिलीफ, बिलीव्स। तो यानी कि आप इनको देख रहे हो कि अंत में एफ या एफ ई मिल रहे हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा लग के ही बहुवचन होंगे। ये अपवाद है बेटा, इनको तो नोट कर लीजिए आप। क्लिफ, चीफ, सेफ, स्ट्राइप, ड्वार्फ, रूफ, गल्फ, हुफ, प्रूफ, बिलीव, ओके बेटा। नेक्स्ट आ जाते हैं भाई, चलो। जिन नाउन्स का अंतिम अक्षर ओ होता है बेटा, जिन नाउन्स का अंतिम अक्षर ओ हो, ठीक है, उनको प्लूरल बनाते समय ES लगाया जाता है। अगर अंत में ओ आए तो बहुवचन बनाते समय ES लगाया जाता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा वोल्केनो। अच्छा, वोल्केनो क्या जानते हो बेटा आप लोग? वोल्केनो का मतलब होता है ज्वालामुखी। क्या होता है बेटा? ज्वालामुखी कहलाती है वोल्केनो, ठीक है। वोल्केनो, वोल्केनोज। अब इसके अंत में क्या आया? ओ आया, तो बहुवचन मैंने कैसे बनाया? ES, ओ के बाद ES जोड़ देना है अपन को, ठीक है। टोमेटो जानते हो? टमाटर, हाँ। टोमेटो, टोमेटोज।
हीरो, हीरोइज, हीरोज। ओके, तो अंत में ओ आ रहा है तो ईएस लग के बहुवचन बन जाएगा। पॉइंट क्लियर? आ जाते हैं। चलो यहां लो, वोल्केनो, वोल्केनोज, हीरो, हीरोज, टोमेटो, टोमेटोज, बफेलो, बफेलो माने बफेलो भैंसिया, तुम्हारन का बफेलो, बफेलोज, कार्गो। अच्छा कार्गो जानते हो बेटा, कार्गो वर्ड क्या होता है? जानते हो? कार्गो को कह सकते हैं हम गुड्स। अब आप गुड्स न जान तो सजी जी, एक और तुमने आफत दे दी। एक तो कार्गो ऊपर से पता नहीं था, एक और दे दिया गुड्स। अब गुड्स नहीं पता। अच्छा गुड तो पता है ना आपको, गुड माने क्या होता है कि नहीं, मास्टर ने आज हमें गुड दिया। इस साफ दिख रहा है कैमरे में कि नहीं ये? हाँ चलो, गुड तो जानते हो, गुड माने अच्छा बेटा। तो गुड माने अच्छा होता है बाबू, और जब गुड में एस लग जाता है तो उसका मतलब फिर अच्छा नहीं रह जाता है। वो गुड्स का मतलब होता है माल, माल या कोई सामान, माल या सामान, किसी वस्तु को गुड्स कहा जाता है। ठीक है, तुमने ट्रकों के पीछे लिखा हुआ गुड्स कैरियर, मालवाहक लिखा हुआ तो वो गुड्स माल। अच्छा अब गुड्स माल और गुड्स ही कार्गो होता है। अब विषय ये कि ये माल या सामान, कार्गो भी माल या सामान होता है। ठीक है, और गुड्स भी माल या सामान होता है। दोनों वर्ड में एक आपसी अंतर भी है बेटा, कि अगर माल या किसी सामान को बाई रोड ट्रकों के द्वारा किसी गाड़ी इन व्हीकल से ले जाया जाए तो उस सामान को हम गुड्स कहेंगे। ओके, और लेकिन उसी सामान को, उसी माल को अगर हम ट्रेन से, हवाई जहाज से या शिप से ले जाएं, जलमार्ग से, वायुमार्ग से या ट्रेन से, अगर यहां से ले तो वही माल का कहलाएगा ट्रेन में कार्गो, क्योंकि उसको गुड्स वर्ड नहीं के दे सकते हैं, कार्गो कहेंगे उसमें। ठीक है बेटा, और गुड्स जब ट्रक वगैरह से ले जाए तो क्या करेंगे, गुड्स। पॉइंट क्लियर बेटा, नॉलेजेबल चीजें थोड़ा नोटिस करते रहा। मैंगो माने आम, मैंगोज, पोटैटो आलू, निग्रो, निग्रोज, निग्रो जानते हो? निग्रो बेटा वैसे तो अपन कह सकते इसको ब्लैक, ये प्यूपल जाति होती थी। ठीक है, निग्रो एक जाति है जो ब्लैक लोगों को कहा जाता था पहले जो ब्लैक लोगों को निग्रो कहा जाता पुरानी सदियों में। ठीक है, आ जाते हैं आगे, आ जाओ। इसका भी कुछ अपवाद है बेटा। अभी मैंने कहा था अगर बात अगर किसी शब्द के अंत में ओ मिले तो ईएस लग के बहुवचन बना दो। अब यहां पर भी कुछ अपवाद हैं। अच्छा देखो बेटा, तुम जानते हो बेटा अपवाद तो दुनिया में होते हैं, बिना अपवाद तो चले तो काम चल नहीं सकता है। ठीक है, होता है, कॉमन सी बात है। आ जाओ, कुछ नाउन्स में यह नियम लागू नहीं होता है। कौन सा नियम? कि ओ के बाद ईएस जोड़ो, ये नियम लागू नहीं होता है। उनके अंत में ओ होते हुए भी केवल एस लगाते हैं। बम्बो, बम्बोज, पियानो, पियानोज। ठीक है, तो यहां पर बम्बो माने क्या होता है, बांस, बम्बो, बम्बोज, पियानो। ओ आया, लेकिन क्या जोड़ा, एस जोड़ा है, ईएस यहां पर नहीं जोड़ा। ये अपवाद हैं, कुछ वर्ड और देखे देते अपवाद वाले, देख लो, बम्बो, बम्बोज, पियानो, पियानोज, कुकू, कुकू, कोयल, कुकू, कुकूज, फोटो, फोटोज, फोटो, फोटोज। भले अंत में ओ आया लेकिन केवल एस लगेगा। पॉइंट क्लियर? ये आपको 4 वर्ड याद कर लेने हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बाबू। कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनका प्लूरल AEIOU वोवेल बदलने से किया जाता है। बहुत अच्छी बात बेटा। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका बहुवचन बनाने के लिए उनके स्वर को, वोवेल्स को बदलना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा मैन, मैन माने आदमी, एक आदमी, और मैन बहुत से आदमी। अब यहां पर अंतर का MAN, मैन माने एक आदमी, MEN माने बहुत से आदमी। परिवर्तन का हुआ ए का ई परिवर्तन, यानी स्वर मैंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया है। पॉइंट क्लियर? ठीक है। अच्छा, टूथ, टीथ, टूथ माने क्या होता है, टूथ, एक दांत को टूथ कहते हैं, टूथपेस्ट सुना होगा आपने। और टीथ, बहुत से दांत को टीथ, पूरे दांत को टीथ कहेंगे। ठीक है, लाउज बेटा, इसको लूज, लूज माने क्या होता है, जूं, जूं बोले तो बार में जुआ नहीं हो जाती है ना, वही वाला लाउजू। लाइस, बहुत सारे जू बहुत हैं, लाउज का लाइस, ये बेटा बहुत नोटेबल वर्ड है। मैन, मैन, टूथ, टीथ, लाउज, लाइस। पॉइंट क्लियर? ऐसे बहुवचन बनेंगे। नेक्स्ट वही है, मैन, मैन। फूट, फूट माने पैर, एक पैर को फूट कहेंगे, बहुत से पैर, फीट। ठीक है, माउस, चूहा, माउस, चूहा, चूहे का होता है माइस, माइस माने क्या होता है बेटा, चूहे, बहुत सारे चूहों का कहेंगे बेटा माइस। टूथ, टीथ, लाउस, लाइस, गूज, गीज,
गूंज क्या होता है बेटा? गूंज को अपन हंस कह सकते हैं, हंस, कल हंस को गूंज कहा जाता है। ओके, तो गूंज, गीज, पॉइंट क्लियर, ठीक है। तो इनमें क्या हो रहा है, इनके स्वर को बदल करके बहुवचन बनाया जा रहा है, नोट कर लीजिएगा वर्ड को। नेक्स्ट 8वां, कुछ नाउन का प्लूरल en या ren जोड़ने से बनता है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनमें en या ren जोड़कर बहुवचन, जैसे ऑक्स, ऑक्स बने का, तो एक बैल को ऑक्स कहेंगे। अब बहुत सारे बैल हो तो ऑक्सन, en जोड़ा, मैंने ऑक्स में क्या कर दिया, en जोड़ दिया, ठीक है। चाइल्ड, चिल्ड्रन, चाइल्ड माने बच्चा, अब बच्चे का होता है चिल्ड्रन। बेटा मैंने कुछ, एक बार तो मैंने अभी कक्षा 12 का टेस्ट लिया और एक नया बच्चा आया, तो वो बच्चे, उसे मीनिंग बच्चे करके उसे सेंटेंस बनाना था, तो उसने चाइल्ड में एस लगा दिया, चाइल्ड में चाइल्ड्स, जैसे बच्चे दौड़ रहे हैं तो उसने चाइल्ड्स आर रनिंग, चाइल्ड्स आर रनिंग, उसने ये सेंटेंस बनाया। बेटा चाइल्ड का बहुवचन चाइल्ड से नहीं हो सकता है, चाइल्ड का बहुवचन चिल्ड्रन होता है। गलतियां छोटी छोटी हैं बेटा, छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन ये बहुत इंपैक्ट होता है, इनका बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बाबू, ऑक्स, ऑक्सन, चाइल्ड, चिल्ड्रन जानते हुए इनमें en ren जोड़ के बहुवचन बनता है। नेक्स्ट चलते हैं 9वां, संयुक्त शब्द का बहुवचन मुख्य शब्द में एस लगाकर बनाया जाता है। कभी कभी एस पहले आ सकता है और कभी कभी बाद में। देखिए बेटा थोड़ा सा यहां पर यह है संयुक्त शब्द है, बात आता है यहां पर संयुक्त शब्द क्या होता है, पहले इसको समझिएगा, ठीक है। पहले मैं आपको परिभाषा, संयुक्त शब्द क्या होता है। संयुक्त शब्द को हम हिंदी में कहते हैं कंपाउंड वर्ड। क्या कहते हैं? कंपाउंड वर्ड, ठीक है। कंपाउंड वर्ड को कहते हैं हम हिंदी में संयुक्त शब्द। अब ये संयुक्त शब्द क्या होता है भाई? वर्ड माने शब्द होता है। अब ये कंपाउंड वर्ड संयुक्त शब्द होती क्या है, सुन लीजिए बेटा, बहुत अच्छी डेफिनेशन बता दे रहा हूं, कभी भूलेंगे नहीं आप लोग। किसी भी अंग्रेजी के दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर के, अंग्रेजी भाषा के दो या दो से अधिक शब्द मिलकर के हिंदी का एक शब्द बनाते हैं, उसे हम कंपाउंड वर्ड कहते हैं। कैसे? जैसे मैंने कहा फादर इन लॉ, अंग्रेजी के कितने शब्द लगे? फादर एक, इन दो, लॉ तीन, एक तीन शब्द लगे। तो अंग्रेजी के तीन शब्द मिलकर के हिंदी के का बने भैया? ससुर। का बने भैया? ससुर। अंग्रेजी के सब ससुर को बनाने में कितने शब्द लगे? तीन। तो दो या दो से अधिक अंग्रेजी के शब्द मिलकर के हिंदी का एक शब्द बनाए, उसे हम क्या कहेंगे? कंपाउंड वर्ड, संयुक्त शब्द। परिभाषा समझ में आ गई है, ठीक है। तो विषय ये है कि अगर भैया संयुक्त शब्द को बहुवचन बनाना हो, जैसे ये फादर इन लॉ माने ससुर होता है, अब एक ससुर फादर इन लॉ, अब बहुत सारे ससुर आए हैं, तो अब बहुत सारे ससुर मतलब अरे होते हैं ना रिश्तेदारियों में, अब बहुत सारे ससुर हैं तो क्या करेंगे हम? अब हम इसको फादर इन लॉ एस काय में लगाएं, फादर में कि इनमें कि लॉ में क्वेश्चन मार्क यहां पर है। बहुवचन बनाने के लिए एस किस में लगाएं? तीन शब्द में से, ठीक है। तो बाबू याद रखिएगा मुख्य शब्द में एस लगेगा। फादर इन लॉ, फादर्स इन लॉ, मदर इन लॉ, मदर्स इन लॉ, ठीक है। आइए कुछ वर्ड और देख लेते हैं। फादर इन लॉ, फादर्स इन लॉ, मदर इन लॉ, मदर्स इन लॉ, सन इन लॉ, सन्स इन लॉ, डॉटर इन लॉ, डॉटर्स इन लॉ। अब देखो यहां पर स्टेपसन्स, स्टेपसन्स, अब इनमें पीछे वर्ड कनेक्ट हो रहा है मेन वर्ड, तो स्टेपसन्स, ठीक है। स्टेप डॉटर, स्टेप डॉटर्स, स्टेप फादर, स्टेप फादर, स्टेप मदर, स्टेप मदर्स। अच्छा इनका हिंदी तो जानते हैं ना आप लोग, बता दूं? फादर इन लॉ ससुर, मदर इन लॉ सास, सास, सन इन लॉ अपन दामाद कह सकते हैं, मतलब लड़की के बिटिया के हस्बैंड को दामाद कह सकते हैं, ठीक है। तो सन इन लॉ दामाद, डॉटर इन लॉ बहू कह सकते, बहू डॉटर इन लॉ, ठीक है, पुत्र वधू। स्टेप सन सौतेला बेटा, स्टेप डॉटर सौतेली बेटी, स्टेप फादर सौतेला पिता, स्टेप मदर सौतेली मां। आई रूल नंबर 10 आज के लिए लास्ट होगा, डिग्री एजुकेशनल, यानी संक्षिप्त शब्द जिसको संक्षिप्त रूप में लिखते हैं, ठीक है। का बहुवचन बनाने के लिए अंत में एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। जैसे एमए, तो बहुवचन कैसे बनेगा? एमेज, एमए,
एमेज मतलब बहुवचन बनाने के लिए मैंने कहा किया अपोस्ट्रोफी एस, ठीक है। जैसे मैंने वर्ड दिया एलएलबी यानी, तो एलएलबीज कहने का मतलब क्या है इसका, अपोस्ट्रोफी एस लगा के इनको बहुवचन करना पड़ेगा। एमए एमेज, एलएलबीज, बीएज, एमएलए एमएलएज। पॉइंट क्लियर। तो इनमें पीछे अपोस्ट्रोफी एस लग के बहुवचन हो जाएगा। तो आज के लिए बेटा इतना ही काफी है। और आज हमने 10 नियम कवर किए हैं इसके, और आगे के नॉन रूल बचे हैं, जो नॉन रूल हम कल की क्लास में कवर करेंगे। फिलहाल 2 दिन से क्लास में नहीं डाल पाया हूं बेटा। 2 दिन से क्लास न डालने की वजह थी थोड़ा सा मुझे अब थोड़ा सा पर्सनल काम था, तो सब निपटाने थे, तो इसलिए छुट्टी में रहा 2 दिन के लिए। और अब क्लास 10th वालों, 9th 10th वालों, शाम को 7 बजे पर डे आपकी क्लास अपलोड होगी, ठीक है। शाम को 7 बजे आप देख लीजिएगा, आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आएगा और मेरी क्लास आप लोगों के लिए अपलोड हो जाएगी, ठीक है। जो 11-12 वाले बच्चे हैं, इन लोगों के लिए क्लास डलेगी मॉर्निंग 10 बजे, संडे छोड़ के, बाकी हर दिन डलेगी मॉर्निंग 10 बजे 11-12 के लिए, और 9-10 के लिए क्लास डलेगी शाम को 7 बजे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हर टॉपिक को मैं धीरे धीरे आपको कवर कराऊंगा, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दावा करता हूं बेटा बहुत अच्छी तैयारी में आप लोगों के सामने खड़ी कर दूंगा। उम्मीद करते बात समझ आ गई होगी। ओके बेटा, जय हिंद, जय भारत।